जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं, पूजा विधि क्या है, किस मंत्र का जाप करें जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, और माता को भोग क्या लगाएं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। तो वही सब आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं माता के दूसरे स्वरूप की पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि ब्रह्मचारिणी का पूरा अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं तो उनके जीवन में तप, त्याग, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। माँ भगवती दुर्गा के आशीर्वाद जीवन के कठिन समय में भी भक्तों का मन अपने ही कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। एकाग्रता और संयम से जीवन के कठिन से कठिन समय से भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि माँ हमें संयम, एकाग्रता और सदाचार का वरदान प्राप्त करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप श्वेत वस्त्र से लिपटी हुई कन्या के रूप में होता है। इनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। 6 माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र से मुक्त है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को सर्वज्ञ विद्या देकर विजयी बनाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही साधारण है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही सौम्य और क्रोध रहित है। भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की कामनाओं को पूरा करने का वरदान देती है। तो चलिए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या होगी। सर्वप्रथम माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माँ के प्रिय रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है पीला या सफेद। इस रंग के वस्त्र धारण कर माँ की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद लाल पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। माँ का पंचामृत से अभिषेक कर वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर बीज मंत्र या ध्यान मंत्र का जाप करें। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। माँ को शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीजें अर्पित करने से जीवन में समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ समस्त प्रकार की सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का पुष्प अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। पूजा के बाद माँ की आरती करें। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र क्या है। ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं, यानी कि एक माला आप जाप करें सुबह शाम। हो सके तो आप सुबह शाम करें, नहीं तो आप सुबह पूजा टाइम पे जरूर ही करें। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। एक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया। इससे इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर घास पर निर्वहन किया। माँ ब्रह्मचारिणी ने कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रही। टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो माँ ने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार सालों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का नाम अर्पणा पड़ गया। कठोर तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी बहुत कमजोर हो गई। इस तपस्या देख देवता, ऋषि मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। इसलिए इन्हें तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्ष कठिन तपस्या के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा।
तपस्या के इस अवधि में इन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो यही कारण था इनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा। तो ये थी माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जुड़ी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे इस तरह की जानकारियां आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।